देखने वालों को, सुनने वालों को प्रोफेसर जाहिद कमाल सिद्दीकी का सलाम पहुँचे। तबाहकुन मसला हुआ वो आँखों के इन्फेक्शन का हुआ, जो कि एक दवाई है जो डायबिटीज़ या जिन लोगों को आँखों की एज रिलेटेड बीमारी होती है उसके साथ हो जाता है। उसमें ये पिछले पर्दे के ऊपर वरम आ जाता है और लीकेज शुरू हो जाती है खून की नालियों से। तो उसको रिवर्स करने के लिए एक दवाई है जो कि आँख के अंदर ही इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती है। इसको हम कहते हैं इंट्राविट्रियल इंजेक्शन। तो आमतौर पे तो हम अगर ब्रांडेड इंजेक्शन दें तो वो बहुत कॉस्टली है और वो तकरीबन 1 लाख रुपए से ऊपर का एक इंजेक्शन आता है। तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है मुआशी, उसमें तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ शुगर की बीमारी में हम इस दुनिया में नंबर 1 पे आ चुके हैं, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये एक दवाई समझें एक तरह की अनब्रांडेड है और ये एक आंत के कैंसर में इस्तेमाल होती है। बड़ा इंजेक्शन आता है, उससे छोटे छोटे फिर वो उसकी डोज बना ली जाती है। यहाँ लोकल हमारे अस्पताल जो जिनमें पूरे SOP फॉलो किए जाते हैं वहाँ पे बनाई जाती है और ये पिछले हम 20 साल से ये इंजेक्शन लगा रहे हैं। उसका तरीका ये होता है कि एक बहुत बारीक सिरिंज के ज़रिए इंजेक्शन दे के और यहाँ आँख के अंदर से बीच के हिस्से में ये इंजेक्शन डिलीवर किया जाता है ताकि वो पूरे रेटिना पे असर करता है और ख़ास तौर पे जो आँख का फोकस पॉइंट है मैकुला, उस पर बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल में तो इतने मसाइल नहीं हुए, लेकिन कुछ नाआक़िबत अंदेश लोगों ने ये फीलिंग खुद अपने किसी छोटे इदारे में शुरू कर दी जिसमें वो सारे SOP फॉलो नहीं होते थे इन्फेक्शन कंट्रोल के, और उसका नतीजा ये निकला कि कई आँखों में इन्फेक्शन हुआ। अभी तक ये पूरा डाटा तो इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 200 लोगों की आँखों पे असर हुआ है और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आँखों में वो मुस्तकिल विजुअल लॉस हो गया है। और अनफॉर्चुनेटली चंद ऐसे लोगों को भी मुझे पता चला है जो कि पॉसिबल है कि 3-4 के करीब हो सकते हैं कि जिनकी आंखों में इंजेक्शन दोनों आंखों में साइमल्टेनियस लगाया गया और उनकी दोनों आंखों में शदीद इन्फेक्शन हो गया और उनकी ब्लाइंडनेस की सूरत पैदा हो गई। तो इसमें मेरी दरख्वास्त अपने दोस्तों से जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी यह है कि एक तो SOP पूरे फॉलो करें और दूसरे जो प्रॉपर फिलिंग जहाँ की जाती है उन अस्पतालों के बनाए फिल किए हुए इंजेक्शन इस्तेमाल करें। और तीसरी यह है कि दोनों आँखों में कोई भी इंट्राओकुलर प्रोसीजर इकट्ठा एक ही वक्त में दोनों आँखों का ना किया जाए। एक आँख का एक वक्त में कर लें और कम से कम 24 घंटे दें ताकि उसका रिज़ल्ट देख लें। जब वो रिज़ल्ट से मुतमिन हो जाएं फिर दूसरी आँख का करें। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि इन SOPs को फॉलो किया जाए। और दूसरी तरफ मेरी दरख्वास्त अपने जो लोग ऐसे हैं जिनको शुगर का मर्ज़ है और उनको इस इंजेक्शन की ज़रूरत है, उनको भी ये दरख्वास्त है कि वो इसमें मौके पे बिल्कुल इससे यही ना हो कि इतने ज़्यादा मुतनफ़िर हो जाएं या घबरा जाएं कि इंजेक्शन लगाने से ही डर जाएं। ये उनकी ज़रूरत है और ये बहुत से लोगों को हर महीने लगना है। तो कुछ ब्रांडेड इंजेक्शन है, जो लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो कोई उस तरह का मसला नहीं दरपेश, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और दूसरे सूबों की हुकूमतें इस वेस्टर्न इंजेक्शन को इजाज़त नहीं देती तो हमें इंतज़ार करना है। और जब ये SOP हमारे पास इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्तों में आ जाएंगे फिर इसकी दोबारा तरसील और दोबारा इसका इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि शुगर के मरीज़ ये सब इलाज तो करेंगे ही, लेकिन खुदारा अपनी शुगर को भी कंट्रोल ज़रूर रखें, जिसमें सबसे अहम ये है कि आप अपने खाने पीने में मुहतात हो जाएं और चलना फिरना, वॉक और फिज़िकल एक्टिविटी वो ज़रूर रखें
ताकि ये एक इनका मेटाबॉलिक साइकिल सही अंदाज में चले, और जब शुगर एक मरतबा कंट्रोल होगी तो वो पूरे जिस्म के ऊपर बेहतरी की सूरत आएगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।